ओके, तो अब है कि अगर हम एक आर रिंग लें और वो कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव रिंग, और हम एक एलिमेंट उठा रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं एलिमेंट रिंग में ए, ठीक है, तो हम शो करेंगे कि ये जो सेट बनता है आर ए, ये क्या सेट है, ये इस तरीके के एलिमेंट्स इसमें, जिसमें स्मॉल आर ए आएगा। ये ए तो फिक्स्ड है, लेकिन ये आर वेरी कर रहा है रिंग में। मतलब अगर मेरे रिंग में से R1 R2 R3 सो ऑन एलिमेंट हैं, तो ये आर ए सेट कैसा है, ये सेट है R1A R2A R3A एंड सो ऑन। तो ये कह रहा है कि अगर हम ये बात करते हैं आर ए सेट की, तो ये सेट जो होगा वो एक आइडियल होगा आर का, ठीक है। तो इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। पहली बात ये है कि जो हम सेट की बात करते हैं वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो क्या ये नॉन एम्प्टी है? यस मैम, जीरो होता है। जीरो होता है। तो जीरो मैं कैसे लिखूं इसको? अगर इसके अंदर मुझे जीरो लाना है, तो आर में तो जीरो है, इसके अंदर कैसे आएगा जीरो? ए के टर्म्स में लाना है, तो कैसे लाएं? जीरो हमें पता है हमारी रिंग आर में है, तो जीरो इन डॉट ए कर सकते हैं। यस मैम। तो ये जीरो होगा। दिस बिलोंग्स टू आर ए, ठीक है। ये एलिमेंट कहाँ का है? आर का। ये एलिमेंट फिक्स है ए, तो आर ए नॉन एम्प्टी तो है। उसके बाद अगर हमें आइडियल शो करना है, तो मतलब दो प्रॉपर्टी दिखानी है कि अगर हम दो एलिमेंट लें, से ए कॉमा बी, आर सॉरी ए नहीं ले सकते हम, सो एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं आर ए में, तो हमें क्या प्रूफ करना है? एक्स माइनस वाई आर ए में है। तो x कैसा होगा अगर x आर ए में है? तो RA1। R1A, a तो फिक्स्ड है, R1A वेर योर R1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। y कैसा होगा? R2A फॉर्म का, वेर योर R2 बिलोंग टू R। तो x माइनस वाई क्या होगा? R1A माइनस R2A। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी से हम ऐसे लिख सकते हैं, और हमें देख रहे हैं कि ये आर ए में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि R1 आर में है, R2 आर में है, तो R1 माइनस R2 आर में जाएगा। तो ये एलिमेंट आर में है, ये ए तो फिक्स्ड ही है, तो x माइनस वाई बिलोंग्स टू आर ए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गई। सेकेंड क्या है कि अगर हमें क्या शो करना है कि अगर हम कोई एलिमेंट उठाते हैं, आर ए को आइडियल शो करना है। आइडियल शो करने का मतलब ये है कि अगर हम एक एलिमेंट उठाएं आर से, एंड एक एलिमेंट उठाएं से एक्स आर ए से, तो क्या होना चाहिए? आर एक्स बिलोंग्स टू आर ए एंड एक्स आर बिलोंग टू आर ए, यही होता है। समझ आ रहा है? आर बिलोंग टू आर, ए बिलोंग टू आर आइडियल एस, तो हम बोलते हैं आर डॉट ए एंड ए डॉट आर बिलोंग टू एस। बस अब आर क्या है? ये रिंग का एलिमेंट हमने आर ही उठाया, बस अब हमने नोटेशन चेंज कर दिया क्योंकि हमारा ए ऑलरेडी एलिमेंट फिक्स्ड है। तो जिसको आइडियल शो करना है हमें, उसका एलिमेंट मैंने एक्स उठा दिया है। तो आर बिलोंग टू आर एंड एक्स बिलोंग टू आर ए। एक्स बिलोंग टू आर ए का क्या मतलब है? एक्स इक्वल टू से R1 डॉट ए। अब मैं R नहीं लूंगी क्योंकि मैं यहाँ ऑलरेडी ले चुकी हूँ। इट नीड नॉट बी द सेम एलिमेंट वेयर योर R1 बिलोंग्स टू R। तो R डॉट एक्स क्या होगा? R डॉट R1A। क्या ये आर ए में है? मैम। क्यों है? R.R1 ये R में नहीं बिलोंग करेगा क्योंकि मल्टी रिंग ऑलरेडी R है। राइट। तो अगर हम रिंग की बात कर रहे हैं, ये क्लोजर है, क्लोजर प्रॉपर्टी से R डॉट R1 R में है, और ए तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो R डॉट एक्स बिलोंग्स टू R है। और अगर हम x डॉट R की बात करें तो क्या होगा? x क्या है? R1A डॉट R। अब इसको क्या करें?
कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं क्या मैम? कैंसिलेशन नहीं, आपको इसको बिलोंग कराना है आर ए में। कुछ काट के तो कुछ मीनिंग है नहीं। आपको इस एलिमेंट को आर ए में बिलोंग करना है। मतलब कैसा होना चाहिए कि पहला एलिमेंट आर फॉर्म का और लास्ट में ए आना चाहिए। तो एक चीज जो हमें गिवन है वो ये गिवन है कि आर कॉम्यूटेटिव रिंग है। ओके, कॉम्यूटेटिविटी अभी तक यूज नहीं हुई थी। तो कॉम्यूटेटिविटी से हम क्या कर सकते हैं? ए डॉट आर को आर डॉट ए लिख सकते हैं। बिल्कुल, आर डॉट ए लिख सकते हैं। फिर तो अब ये क्या हो गया, आर ए में चला गया क्योंकि आर वन डॉट आर आर में। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिविटी का यूज हुआ है। तो हमें ये पता चल गया, तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। दिस मीन्स आर ए विच इज दिस सेट, ये जो सेट है इट इज एन आइडियल ऑफ आर। ओके, तो एक तो ये चीज हो गई। उसके बाद हम ये बात करते हैं, कुछ बोलते हैं प्रिंसिपल आइडियल। ऐसे ही आप ए आर के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं ए आर सेट डिफाइन करूं, ए डॉट आर वेर आर बिलोंग टू आर, तो अगर मैं रिंग अपनी कॉम्यूटेटिव लेती हूं तो हम वो प्रूफ कर सकते हैं कि ये भी एक आइडियल होगा आर का। ठीक है, वेरी सिमिलर प्रूफ है, बस अब लेफ्ट साइड से ए को ऑपरेट करना है। अब प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है? प्रिंसिपल आइडियल वो एक आइडियल होता है। अगर मैं एक रिंग आर लूं, कोई भी एक आर्बिट्ररी हमने रिंग उठाई और उसका एक आइडियल उठाया, एस कोई एक आइडियल ले लें आर का, उसको हम एक प्रिंसिपल आइडियल बोलेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस आइडियल को हम प्रिंसिपल आइडियल बोलेंगे अगर कोई एलिमेंट हमें ऐसा मिलेगा, एक ए मिलेगा से इस आइडियल में, सच दैट एस इज जनरेटेड बाय ए, से ए ले लो, या बेसिकली बाय ए, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एस इज जनरेटेड बाय एनी सिंगल एलिमेंट। ए हमने कुछ ऐसा लिया है, मतलब देयर एग्जिस्ट, कोई हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा कि एस इज जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट ऑफ आर। ओके, या फिर ऑल्टरनेटिवली हम ये भी बोल सकते हैं मैम ए जनरेटर है। क्या? हाँ, ए जनरेटर। तो बेसिकली अगर हाँ, तो रिंग अगर हम आर लेते हैं तो मैं क्या कह रही हूँ कि आइडियल एस इज अ प्रिंसिपल आइडियल अगर इफ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू एस, मतलब मुझे कोई एलिमेंट मिलेगा, दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट, मैं सारे एलिमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ उस पूरे आइडियल में मुझे एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए सो दैट एस कैन बी रिटर्न एज साइक्लिक ए। इसका क्या, साइक्लिक नहीं मतलब जनरेटेड बाय ए। दिस मीन्स व्हाट, पहले भी किया था, जनरेटेड का क्या मतलब है? पहले कि ये सिंगल एलिमेंट पहली बात है एस में होगा। दूसरी चीज, अगर मैं कोई एक आइडियल उठा लेती हूँ, इफ सम अदर आइडियल हम उठा भी लें, आई इज एन आइडियल ऑफ आर सच दैट आई जो है हमारा इस सिंगलटन ए जो है हमारा ये आई में बिलोंग कर रहा है, तब क्या होगा, ये जो आइडियल है एस वो भी आई के अंदर होगा। मतलब ये जो एस है इट इज द स्मॉलेस्ट आइडियल, जो एस है इट इज द स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग ए। मतलब एक सिंगल जो हमने एलिमेंट उठा रहे हैं वो सबसे छोटा ऐसा आइडियल है। हम कर चुके हैं जनरेटेड का। तो एक एग्जांपल बताओ जिसमें हमने एक आइडियल जनरेट, रिंग बताओ उसका आइडियल बताओ जो हमने सिंगल एलिमेंट से जनरेट कराया। मैम जेड से टू जेड। तो आप रिंग बता रहे हो जेड, और किसको जनरेट कराया था, कौन सा? टू जेड को किस एलिमेंट से? ए क्या था हमारा? 2। तो अगर हम ए को 2 ले लें तो जो एस है वो हमारा 2z होगा, विच इज साइक्लिक नहीं, मतलब इट इज जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट 2। मतलब ये जो 2z है ये हमें पता तो है आइडियल है,
2z आइडियल तो हमें ऑलरेडी पता था, आइडियल ऑफ z तो है, बट इट इज द प्रिंसिपल आइडियल। ये एक प्रिंसिपल आइडियल है, क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। क्यों? बिकॉज देयर एग्जिस्ट कोई एक एलिमेंट मुझे ऐसा मिल रहा है 2z में सच दैट 2z इक्वल टू 2z इज जनरेटेड बाय 2। ओके, तो ये जो आइडियल है ये इसका प्रिंसिपल आइडियल है। अब अगर हम एक रिंग R की बात करें, कोई भी एक रिंग R है, तो इस रिंग R के कौन से आइडियल्स इन जनरल होते ही होते हैं? मतलब वैसे तो Z पे का जैसे 2Z होता है, हम बोल रहे हैं 3Z होता है एंड सो ऑन, लेकिन कौन सा ऐसा आइडियल है जो होता ही होता है? मैम आर एक खुद का एक आइडियल होता है। R इज एन आइडियल ऑफ R, और एक ये होता है, दूसरा आइडियल कौन सा होता ही होता है? जीरो, शायद जीरो का सिंगलटन वाला लेते थे। R इज एन आइडियल ऑफ R। तो ये दोनों आइडियल्स तो होते ही होते हैं, और हम इनको ट्रिवियल या इम्प्रॉपर आइडियल्स बोल देते हैं। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर रिंग इज, इसके हमें ये आइडियल तो मिलते ही मिलते हैं, इम्प्रॉपर आइडियल्स ये वाले होते ही होते हैं। अब R सिंगलटन 0 कैन बी रिटन एज दिस थिंग, सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। यस मैम। तो ये जो S इक्वल टू सिंगलटन 0 है इज अ प्रिंसिपल आइडियल ऑफ R। आइडियल तो है ही, बट वो प्रिंसिपल है क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। दूसरी चीज, ये जो R है, क्या मैं R को किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर सकती हूँ? वन, प्रोवाइडेड वन उसमें हो। तो अगर हमारी R रिंग है विद यूनिटी, वन होना हमेशा जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर मेरा वन है उस रिंग के अंदर तो हम ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट x अगर हम R में लेते हैं तो हम x को क्या लिख सकते हैं? x.1 लिख सकते हैं। सही बात है, कोई डाउट? यस मैम। हर एलिमेंट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम ये कहते हैं कि R एज एन आइडियल ऑफ R इज अ प्रिंसिपल आइडियल। बट मैम जनरेट तो हम रिंग के ऑपरेशन के अकॉर्डिंग करते हैं ना, जैसे अगर वन से हम जनरेट कर रहे हैं तो। अब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो डॉट की बात कर रहे हैं, रिंग का ही ऑपरेशन। ओके मैम। R इज अ प्रिंसिपल आइडियल ऑफ R, ठीक है। तो फिर हमने अभी अभी जो किया AR या RA की बात करी थी। तो अगर मैं अभी हमने RA की बात करी थी, जैसे जैसे मैम एक मिनट, ये जो ए हम ले रहे हैं क्या ये आर्बिट्री एलिमेंट होगा? ये एक कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट है AR का। हम कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं लेकिन आर्बिटरी नहीं, हम फिक्स कर, ओके, मतलब आप कोई दिक्कत नहीं है, बट उसे फिक्स कर। ओके मैम। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, हमने ये किया कि ये तो हम पढ़ चुके हैं कि R अगर कॉम्यूटेटिव रिंग है तो R जो होगा वो आइडियल है R का। इतना तो हमने कर लिया। अब रिजल्ट क्या है कि अगर R कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, CRU है, और A एलिमेंट अगर हम R में उठा लें, देन ये जो RA है, यही वाला सेट ये एक प्रिंसिपल आइडियल होगा। दिख रहा है वैसे? यस मैम, हो जाएगा क्योंकि पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी और सेकंड वाली कॉम्पिटिटिविटी की वजह से हो जाएगी। वो तो आइडियल की वजह की बात कर रही हूँ। मतलब ये चीज, मतलब हर एलिमेंट को, RA के हर एलिमेंट को हम R.A फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो ये काफी वैसे ऑब्वियस सी बात है, इसको हमें प्रूव करना नहीं चाहिए, बट अगर हम ऑफिशियली प्रूफ दें भी तो पहली चीज तो ये है, हम ऑलरेडी इसको आइडियल तो प्रूफ कर चुके हैं, अभी अभी हमने किया है, ठीक है। सो RA इज एन
आइडियल ऑफ आर, ये तो अभी हमने प्रूफ किया, जस्ट प्रूव्ड अबव। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि आर ए इज ए प्रिंसिपल आइडियल। मतलब प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि आर ए इज इक्वल टू दिस, मतलब कौन से एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ए से जनरेट हो रहा है। तो ये प्रूफ करने के लिए, जनरेट होने के लिए अगर मैं बोलूँ ऐसे साइक्लिक से ए, मतलब जनरेटेड बाय ए नॉट साइक्लिक, तो मतलब क्या हुआ, ए बिलोंग टू एस, पहली चीज तो ये है। तो क्या ए बिलोंग टू आर ए है, पहली प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, बिलोंग टू आर ए। ये हो रहा है? यस मैम। क्यों? मैम क्योंकि जो एस है वो खुद सबसेट है आर का, वो रिंग में जाएगा। देखो आर एक ऐसा एलिमेंट है, सेट है R1A, R2A, R3A एंड सो ऑन। अब इसमें ए कहाँ से आ रहा है, ए आ भी रहा है, हम ये देखना चाहते हैं डज ए बिलोंग टू दिस। तो एक है यूनिटी। पहले वाले में जब हमने आइडियल प्रूफ किया था हमें यूनिटी की कोई बात ही नहीं थी, यहाँ पे हम यूनिटी भी कह रहे हैं कि इसमें यूनिटी है। तो अगर यूनिटी है तो मतलब वन बिलोंग टू आर है, तो हम वन डॉट ए भी आर ए में होगा। आर में कैसे एलिमेंट है, आर डॉट ए फॉर्म के, तो आर मैंने कौन सा उठा लिया, वन उठा लिया, तो वन डॉट ए बिलोंग टू आर ए। यस मैम, क्लोजर से। तो ए बिलोंग्स टू आर ए, तो मतलब पहली प्रॉपर्टी तो हमारी होल्ड कर गई ए बिलोंग टू आर ए, पर इसमें यूनिटी की हमें नीड थी। ये सिंपल रिंग में होल्ड नहीं करेगा, सिंपल कॉम्यूटेटिव रिंग में भी होल्ड, कॉम्यूटेटिव में सिर्फ आइडियल मिलेगा, यूनिटी की रिक्वायरमेंट है अगर हम इसे बोलना चाह रहे हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि एस इज द स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग ए, ये प्रूफ करना है। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, अगर स्मॉलेस्ट आइडियल मतलब क्या है कि अगर कोई और आइडियल है आई में, कोई और आइडियल है आर का सब्जेक्ट ए बिलोंग टू आई, अगर ऐसा कोई आइडियल हमें मिलता है देन ये जो एस होगा ये आई का सबसेट होगा, मतलब एस सबसे छोटा आइडियल होगा ऐसा जो ए को कंटेन कर रहा है। तो हम देख लेते हैं, लेट टी बी एन, हम कोई ले लेते हैं, ठीक है आई ही ले लेते हैं, लेट आई बी एन आइडियल ऑफ आर सच दैट ए बिलोंग्स टू आई। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो हमारा आर ए आइडियल मिला है वो सबसेट है आई का, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। समझ आ रहा है हमें क्या प्रूफ करना है कि ये आर ए सबसे छोटा आइडियल है जो ए को कंटेन करेगा। तो मतलब अगर हम कोई और आइडियल उठा भी लें जो ए को कंटेन कर रहा है, ये आर ए उसके अंदर होगा, ओके। तो ए जो है आई में है, और अगर हम कोई आर में ले लें तो आर डॉट ए आर ए में है, सही बात है। हम रादर इसको प्रूफ करना है सबसे, ये छोड़ो, लेट एक्स बिलोंग टू आर ए, ठीक है। तो एक्स किस फॉर्म का होगा, R1A। R1A फॉर्म का या आर डॉट, चलो R1A ले लो, R1 बिलोंग टू आर। तो अब R1 कहाँ है, R में, एंड ए कहाँ है, टी में, सॉरी है। ए हम कहाँ पे लेके चले हैं, आई में लेके चले हैं। तो हमारा जो R1A है वो आई में जाएगा। आई क्या है, आइडियल है, आइडियल की प्रॉपर्टी से जाएगा, यस मैम। ठीक है। आइडियल में क्या होता है, एक एलिमेंट रिंग से उठाते हैं, दूसरा एलिमेंट आइडियल से जाके होता है, और उनका जो डॉट वाला ऑपरेशन होता है उसके अंदर वो आई में चलना चाहिए। तो ये जा रहा है बिकॉज आई इज एन आइडियल ऑफ आर। तो मतलब x बिलोंग टू आई, तो हमने एक एलिमेंट उठाया आर ए से और उसे शो कर दिया आई में है, तो मतलब आर ए इज ए सबसेट ऑफ आई। तो मतलब आर ए क्या हो गया, इज द स्मॉलेस्ट आइडियल of R containing
ए, तो हमें क्या मिल गया कि आर ए जनरेटेड में क्या होता है, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई हैं। तो आर ए कैन बी इज जनरेटेड बाय ए, तो मतलब आर ए इज अ प्रिंसिपल आइडियल। किसका? आर का। ठीक है, कोई डाउट इसमें? फिर आता है इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ये क्या कहता है? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का क्या मीनिंग? मैम ऊपर वाली थ्योरम रिपीट कर दीजिए। ये वाली देखो, अगर मुझे प्रूफ करना है कि आर ए, पहले हमने आइडियल तो उसे प्रूफ कर दिया, अब हमने क्या प्रूफ करना है कि वो प्रिंसिपल आइडियल है, मतलब वो किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो हम प्रूफ कर रहे हैं ये कि आर ए एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो पहली जनरेट करने की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो एलिमेंट इसमें होगा। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ S इज जनरेटेड बाय A, तो मतलब A शुड बिलोंग टू S। तो हमें प्रूफ करना है A बिलोंग टू आर ए है या नहीं। तो कैसे है? हमें पता है यूनिटी है हमारी रिंग में, हम लेके चले हैं, तो R की वैल्यू में 1 ले सकती हूँ। तो 1 डॉट ए बिलोंग टू आर ए, 1 डॉट ए क्या होता है? A। तो A जो है आर ए में चला गया है। तो दिस मीन्स पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर गई कि आर ए में वो जनरेट करने वाला एलिमेंट उसमें होना चाहिए, वो है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम कोई भी एक आइडियल उठा ले रिंग का, सच दैट वो ये जो जनरेट करने वाला एलिमेंट जो इसको हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि वो जनरेट कर रहा है, वो एलिमेंट उस आइडियल में हो, तो वो ये आइडियल जिसको हमें प्रूफ करना है कि वो जनरेटेड है ए से, वो आई में होना चाहिए। मतलब ये आर ए सबसे छोटा ऐसा आइडियल होना चाहिए जो ए को कंटेन कर रहा है। तो हमने क्या किया, एक और आइडियल ले लिया रिंग का जो ए को कंटेन कर रहा है, और हम शो कर देंगे आर ए उससे छोटा ही है। तो मतलब आर ए हर उस आइडियल से छोटा है जो ए को कंटेन करता है। हमने ये प्रूफ करना है। तो हम इसको इसका सबसेट दिखाना है, तो मतलब एक एलिमेंट लेंगे इधर का, तो x आर ए में ले लिया, तो x कैसे लिख सकते हैं? r1 डॉट ए फॉर्म के में, जहाँ पे r1 आर ए में है, तो r1 आर में है, a आई में है, हम लेके चले हैं, तो r1 डॉट ए कहाँ आएगा? i में आ जाएगा। i आइडियल है। आइडियल की जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो यही कहता है कि एक एलिमेंट रिंग का हो, दूसरा एलिमेंट आइडियल का हो, मतलब उस सेट का हो, और अगर उसका डॉट करें, अगर हम ऑपरेशन करें तो i में आए। आइडियल की ये प्रॉपर्टी है। तो r1 डॉट ए बिलोंग्स टू i। r1 डॉट ए है क्या? x है, तो x i में चला गया। तो मतलब हमने कोई भी एलिमेंट इसका उठाया और इसमें शो कर दिया, तो आर इज अ सबसेट ऑफ आई। तो मतलब आर ए सबसे छोटा ऐसा आइडियल है जो ए को कंटेन कर रहा है। तो हमारी जब दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई जनरेट करने की, तो आर ए इज, हम लिख सकते हैं कि इट इज जनरेटेड बाय ए। ठीक है मैम आपने एक पहले प्रॉपर्टी बताई थी कि एस जनरेटेड बाय एस से कोई जनरेट हो रहा है आइडियल, और इसमें मैम एक है, तो उसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में? कुछ नहीं, ये तो एक डेफिनेशन है, ये एक डेफिनेशन है। इसमें इन पर्टिकुलर हम प्रूफ कर रहे हैं एस इक्वल टू आर ए के लिए। ये तो एस क्या है, एस में ये तो अगर आप अपनी डेफिनेशन देखो तो उसमें हम एस इज एन आइडियल ऑफ ए की डेफिनेशन बता रही हूँ मैं, कि एस इज जनरेटेड बाय ए की डेफिनेशन है। अगर आप इस ए से कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको बी ले लो। ठीक है, ये तो मैं एक जनरल बता रही हूँ, इधर इन पर्टिकुलर आर ए के लिए प्रूफ कर रहे हूँ। ठीक है, कोई डाउट? नो मैम। ओके, फिर है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। प्रिंसिपल आईडी क्या होता है? पीआईडी होता है, पहले तो हम लेके चलते हैं कैन इंटीग्रल डोमेन लेके चलते हैं। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? Commutative with identity unity। without zero divided with 5. तो हम इंटीग्रल डोमेन लेके चलते हैं सच दैट every ideal of R is a principal ideal। ठीक है, मतलब अगर मैं कोई एक आइडियल लेके चलूं, कोई भी एक इंटीग्रल डोमेन हमने लिया,
मतलब हमने कोई रिंग ली जो इंटीग्रल डोमेन है, सच दैट उसका हम कोई भी एक आइडियल हो, कोई भी, तो वो क्या होगा, वो प्रिंसिपल होगा, मतलब वो किसी एलिमेंट से जनरेट होगा। अभी हमने क्या किया है, हमने एक पर्टिकुलर कोई भी एक रिंग उठाई थी और बस हमने इतना प्रूव किया कि अगर मैं ये आइडियल उठा लूं, हमने पहले इसको आइडियल प्रूव किया और फिर बताया कि ये इससे जनरेट हो रही है, तो ये प्रिंसिपल आइडियल है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि हम कोई भी आइडियल उठा ले रिंग का, सिर्फ एक नहीं हो सकता है, एक आइडियल किसी एलिमेंट से जनरेट हो जाए, दूसरी आइडियल नहीं हो, वो नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए कि हम कोई भी आइडियल उठा लें इस रिंग का, वो प्रिंसिपल आइडियल हो, मतलब वो किसी एलिमेंट से जनरेट हो, तब हम कहते हैं कि जो हमारी ये इंटीग्रल डोमेन है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो हम इसको PID भी बोलते हैं, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, इन जनरल भी ये इंपॉर्टेंट है और आपकी नेक्स्ट यूनिट में भी बहुत काम आएगा। मैम एक बार और बताना, ये प्रिंसिपल आइडियल। देखो, आप एक R ले लो, ID मतलब इंटीग्रल डोमेन ले लो, सिर्फ एक रिंग नहीं लेनी है, आपको एक इंटीग्रल डोमेन लेना है। ओके, तो ये कहते हैं अगर मैं इसका कोई भी एक आइडियल लूं, लेट I be an आइडियल ऑफ R, ठीक है, कोई भी लिया है मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पर्टिकुलरली कह रही हूँ कि यही आइडियल लो, एक कोई भी आइडियल अगर हम उठाते हैं, अगर I कैन बी जनरेटेड बाय A फॉर सम A इन R, अगर मेरे को कोई एक एलिमेंट A मिल जाता है कि I जनरेट हो रहा है A से, तो हम कहते हैं कि R इज PID, मतलब मैंने क्या किया, एक आर्बिटरी आइडियल उठाया है, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर उठाया है, आर्बिटरी एलिमेंट उठाया और हम ये दिखा दें कि ये किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। अब मैं कोई और आइडियल लूं, अगर I1 be an आइडियल ऑफ R, एक और आइडियल उठाया है, अगर R PID है तो I1 को भी किसी एलिमेंट से जनरेट होना पड़ेगा फॉर सम B इन R, कोई होए, ये नहीं कह रही हूँ कि सेम होए, लेकिन वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा। अगर R ID है तो कोई भी हम आइडियल उठा ले, वो किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो हम Z की बात करते हैं, ठीक है, इसका कोई एक आइडियल बताओ। 2Z आइडियल है क्या? 2Z किसी से जनरेट हो रहा है? यस मैम, 2 से। अब कोई और आइडियल बताओ। 3Z आइडियल है R का, हमें पता है, ये किससे जनरेट हो रहा है? 3 से। कोई और आइडियल बताओ। 4Z है, तो 4Z किससे जनरेट हो रहा है? 4 से, एंड सो ऑन। मतलब ये, लेकिन ये इससे ये प्रूव नहीं हुआ है, मैंने अभी तक प्रूव नहीं किया है ये कि Z इज अ PID, मुझे नहीं पता अभी, हमें Z के सारे आइडियल पता है? हमें क्या पता, मे बी 2Z 3Z 4Z इन सब के अलावा कोई और आइडियल भी होता, वी डोंट नो, वी विल सी, इसको तो हम प्रूव करेंगे। लेकिन इन जनरल यहाँ क्या दिख रहा है, अगर इसके अंदर कोई एक आइडियल मिल जाता हमें जो किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं हो पा रहा होता, सपोज करो ऐसा आइडियल मिल जाता, तो हम कहते कि ये Z तो है PID, लेकिन वो रिंग PID नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी एक आइडियल हो सकता है हो जाए, दूसरा नहीं हो, ऐसा हो सकता है। तो पहले तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो Z है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं कि 2Z आइडियल है, हाँ वो जनरेट हो रहा है, 3Z आइडियल है, हाँ वो जनरेट हो रहा है, एंड सो ऑन, बट ये इसका प्रूफ नहीं है। हमने कोई एक आर्बिटरी कोई भी आइडियल लेके नहीं चले हम Z का, हम तो पर्टिकुलर लेके चल रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आइडियल कि वो किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो अब हम ये प्रूफ करेंगे, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि द रिंग ऑफ इंटीजर्स, ये PID होता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ क्या है? बहुत सिंपल प्रूफ है। अगर मैं आपको एक आउटलाइन दूं प्रूफ की, सिंपली अगर हम सपोज 3Z की ही बात करते हैं, ठीक है, 3Z के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, क्या क्या? मतलब 6 9 12 so on -3 तो इसमें ये कौन से वाले एलिमेंट से जनरेट हो रहा है 3Z? ये वाले से?
ठीक है। ठीक है। अगर मैं 4z की बात करती हूँ तो 0, 4, 8, 12, -4, -8 एंड सो ऑन। तो ये किससे जनरेट हो रहा है? ये हो रहा है मैम। सिमिलरली 2z में ये 2 से जनरेट हो रहा है। इन सब में ये जो मैं एलिमेंट को एरो मार रही हूँ जिनसे ये जनरेट हो रहा है, इनमें क्या स्पेशल है? इनके आइडियल्स में ऐसा क्या स्पेशल है? मतलब ये एलिमेंट में इस सेट में अगर हम देखा जाए, ये 2 कहाँ लाई कर रहा है, ये 3 कहाँ लाई कर रहा है, 4 मिडिल में लाई कर रहा है मैम। अब मिडल तो कुछ नहीं होता इनफाइनाइट सेट में। आप मिडल कहाँ से लेके आ रहे हो? सपोज मैं शुरू यहाँ से कर दूं, सपोज 9, मैम 0 से जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट है। मतलब हम क्या ले रहे हैं? सबसे छोटा एलिमेंट उठा रहे हैं इसका। यस मैम, पॉजिटिव 0 वाला के उठा रहे बाद हैं। सबसे छोटा। हाँ, 0 तो वैसे भी पॉजिटिव नहीं होता, 0 को तो हम पॉजिटिव मानते ही नहीं। मतलब पॉजिटिव हम नंबर उठा रहे हैं उस आइडियल का और उससे जनरेट करा रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रही कि ये 4 से जनरेट हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा 4 से जनरेट, ये तो 2 से हो रहा है। तो मतलब हमने सबसे छोटा ऐसा एलिमेंट उठाया है इस सेट का और हम बता रहे हैं कि वो इस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो इस प्रूफ की पूरी आउटलाइन यही है और कुछ भी नहीं है। तो हम अगर एक रिंग ऑफ इंटीजर्स ले और हमें पीआईडी प्रूफ करना है, पहली बात है पीआईडी की डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज एन आईडी सच दैट एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल। ये प्रूफ करना है हमें। तो पहली बात तो ये है कि हम एक मिनट, अगर हम एक आईडी z जो है z, प्लस, डॉट, क्या ये आईडी है? पहले तो हमें ये देखना है। यस मैम, आईडी है ये। यस मैम। अब लेट i बी एनी आइडियल ऑफ z। हम क्या शो करेंगे कि हमने कोई भी आर्बिट्ररी आइडियल लिया है z का, हम प्रूफ करेंगे कि i इज प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल का क्या मतलब है कि that is I is generated by a single element। ठीक है, कोई एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है z किया। तो मतलब तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम देखेंगे कि हमने i उठाया। अब i अगर 0 हो जाता है, सपोज i मेरा सिंगलटन 0 आइडियल है, तो i को मैं साइक्लिक नहीं मतलब जनरेटेड बाय 0 लिख सकती हूँ। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर i मैंने एक आर्बिट्ररी उठाया है, सपोज करो वो 0 होता, तो 0 होता तो फिर ये जनरेट है। अगर तो है ही, तो ये तो प्रिंसिपल आइडियल दिख गया। क्यों? क्योंकि मेरे को एक एलिमेंट 0 मिल गया सच दैट i उससे जनरेट हो रहा है। अब मान लो ऐसा नहीं है, मतलब i नॉन जीरो है, तो मतलब i में 0 के अलावा भी कोई और एलिमेंट है। तो कोई एलिमेंट होगा तो देयर एग्जिस्ट a नॉन जीरो सच दैट a बिलोंग टू i। ठीक बात है। तो कोई अगर i नॉन जीरो है तो उसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा। अब अगर a अगर i में है तो माइनस a i में होगा। यस मैम, क्यों? यस मैम। इनवर्स होना चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स। i खुद एग्जैक्टली i आइडियल है तो वो सबरिंग है, खुद में सबरिंग तो है ही। सबरिंग है तो मतलब सबरिंग में खुद में एक रिंग है। रिंग है तो मतलब वो 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज व्हाट? एडिटिव आइडेंटिटी वाली। तो एडिटिव आइडेंटिटी है आइडियल में, तो a अगर i में है तो माइनस a i में। अब हम अगर अब देखो इंटीजर की ही तो बात कर रहे हैं हम, सब कुछ इंटीजर है। a तो i का एलिमेंट है तो इंटीजर ही। अब या तो a पॉजिटिव होगा या माइनस a पॉजिटिव होगा। नॉन जीरो एलिमेंट लिए सपोज ये 5 होता तो या तो 5 पॉजिटिव है, मतलब a अगर मेरा 5 है तो वो पॉजिटिव है। सपोज मैं -5 उठा लेती तो 5 ये माइनस ऑफ माइनस या एलिमेंट पॉजिटिव होता। ठीक बात है। तो एटलीस्ट हम क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा i है इट कंटेन्स एटलीस्ट 1 पॉजिटिव इंटीजर। या तो वो a होगा या वो माइनस a होगा, डिपेंडिंग a क्या है। a अगर पॉजिटिव है वो खुद ही हो गया, अगर a नेगेटिव है तो उसका माइनस भी है उसमें, तो फिर वो एटलीस्ट एक पॉजिटिव इंटीजर तो है ही i के अंदर। ओके,
तो हम क्या करेंगे, एक सेट उठा रहे हैं, आपकी बुक एक सेट उठा रही है, एस आपकी बुक का नोटेशन एस है, मैं आई प्लस से ही ले रही हूँ। आई प्लस क्या कहता है, ये वो सारे एलिमेंट हैं आई के, ठीक है, से ऑल द एक्स बिलोंग टू आई सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मतलब अब मैंने क्या किया, सारे पॉजिटिव वाला पार्ट उठा लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर z का ये वाला आइडियल ले लेती, से 2z वाला, और मैंने एक एलिमेंट उठा लिया होता, से ए एलिमेंट लेना था मुझे, तो मैंने सपोज उठा लिया होता 8 2z में, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि भाई 8 पॉजिटिव है, मतलब मेरे 2z में एटलीस्ट एक पॉजिटिव तो है ही, तो मैं क्या करूंगी, मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स जो आ रहे हैं मेरे वो नॉन एम्प्टी हैं, तो मैं सारे पॉजिटिव वाले उठा लूंगी, ठीक है। या सपोज करो मैं a को -12 ले लेती, 2z में है -12 2z में, लेकिन मुझे क्या पता है कि -a विच इज 12 ये भी 2z में है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता चल गया कि भाई हाँ 2z में कोई पॉजिटिव नंबर तो है, उस आइडियल में कोई पॉजिटिव नंबर है, तो मुझे पता चल गया कि हाँ वो सेट ऑफ जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो नॉन एम्प्टी हैं। नॉन एम्प्टी है तो हमने वो सारे पॉजिटिव वाले उठा लिए साथ में, कुछ तो होएगा, एक सेट तो बनेगा ही, क्योंकि एक तो हमें मिला है तो नॉन एम्प्टी सेट मिलेगा। तो दिस इज आई प्लस, सारे पॉजिटिव इंटीजर उठा लिए, नेगेटिव वाले नहीं रखे हमने। अब हमारा क्लेम क्या है, अब क्योंकि आई प्लस ये नंबर्स हैं, इनमें सबसे छोटा वाला कोई होगा, तो लेट बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ आई प्लस, ठीक है। समझ आ रही है बात, हम कर क्या रहे हैं, इससे रिलेट कर पा रहे हो, कोई डाउट है या नहीं, ये तो बता दो। नो मैम। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब हमने यहाँ पे -12 उठाया तो हम देखा 12 2z में है, तो हमने एक सेट एस आई प्लस कौन सा उठा लिया था, सारे पॉजिटिव का 2 4 6 8 सो ऑन वाला। अब हम इसमें सबसे पॉजिटिव वाला उठा रहे हैं, ये 2 उठा लिया इधर के लिए हमने जनरल एक b उठा लिया जो सबसे छोटा है। हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये जो सबसे छोटा एलिमेंट है वही हमारे पूरे i को जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे को प्रूफ करना है, वहां तो हमें दिख रहा है 2z में कि 2 से जनरेट कर रहा है, बट वी हैव टू प्रूव दिस नाउ। तो कैसे प्रूफ करेंगे, अब हमें ये पता है कि जो हम एलिमेंट उठा रहे हैं, ए एलिमेंट हमारा आई में है, ठीक है। बी आई प्लस का एलिमेंट है, तो बी आई का तो है ही, आई प्लस इज अ सबसेट ऑफ आई, आई प्लस इज अ सबसेट ऑफ आई, तो ए भी आई में है और बी भी आई में है। अब नंबर्स ही तो हैं, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, अगर मैं m=n⁴ राइट, तो अगर मैं a को डिविडेंट ले लूं, b को डिवाइजर ले लूं, तो क्या मैं कह सकती हूँ a = b³ + r, जहाँ यस मैम, क्या होगा, या तो r इसके बीच में लाई करेगा, इसके b, ठीक है। जो ये डिवाइजर होता है इससे छोटा होता है, स्ट्रिक्टली छोटा होता है, और r या तो 0 होता है या उससे बड़ा होता है, ठीक है। तो a = b³ + r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और स्ट्रिक्टली लेस देन b। अगर मैं ये शो कर दूं कि r 0 है तो क्या हो जाएगा, a = bq हो जाएगा। मतलब मैं कह सकती हूँ मतलब कोई भी एक हमने एक एलिमेंट उठाया इसका i का, वो जनरेट हो रहा है b से, फिर कह सकते हैं। यस मैम। तो हमें क्या प्रूफ करना है, r इज 0। तो ये बहुत सिंपल है, r क्या है, a - bq, जहाँ पे q हमारा z का ही एलिमेंट है, q है तो इंटीजर ही, क्वेश्चन क्या आएगा, 2 नंबर को डिवाइड करोगे, क्वेश्चन भी तो एक इंटीजर ही आएगा। तो हमें क्या पता चला, अब a हमारा i में ऑलरेडी है, b भी हमारा i में है, और q कहाँ है, z में है, तो b.q i में होगा, यस मैम, यस मैम। क्योंकि आइडियल है, i इज एन आइडियल,
ऑफ z का ही तो आइडियल है, ठीक है। एक एलिमेंट i से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट q से z से आ रहा है, तो उनका डॉट आइडियल में तो जाएगा ही। तो b और q बिलोंग्स टू i, तो मतलब a माइनस बी क्यू। अब a भी i में है, b q भी i में, तो ये भी i में चला गया। दिस मीन्स व्हाट, r जो a माइनस बी क्यू के बराबर है ये भी i में चला गया, तो r बिलोंग्स टू i। लेकिन हमें क्या पता है, r या तो 0 या 0 से बड़ा है या फिर b से छोटा है। अब r अगर पॉजिटिव होता, r अगर स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा होता तो कैसे i में हो सकता है। हमने तो माना है कि सिंस b इज द स्मॉलेस्ट, हम b क्या मान के चल रहे हैं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मान के चले हैं i के। b क्या है, सबसे छोटा इंटीजर है जो i में है। अब तो फिर i r b से छोटा पॉजिटिव कैसे हो सकता है, r हैज टू बी इक्वल टू 0। ये लॉजिक समझ आया? यस मैम, जैसे मैम ग्रुप्स में किया था वहाँ पे हाँ बिल्कुल ऐसे ही। r तो छोटा नहीं हो सकता इसलिए 0 लिया था, ऐसे करना है इसमें भी। बिल्कुल वही लॉजिक है, क्योंकि b सबसे छोटा है एलिमेंट i में, तो फिर r सबसे छोटा, उससे छोटा पॉजिटिव कैसे हो सकता है, r को 0 ही होना पड़ेगा, 0 पॉजिटिव नंबर नहीं होता। हम एलिमेंट b को सबसे छोटा पॉजिटिव मान के चले हैं, तो r को 0 होना ही पड़ेगा, r पॉजिटिव नहीं हो सकता। ओके, तो r 0 हो गया, मतलब a इक्वल टू बी क्यू फॉर्म का हो गया। मतलब मैंने a क्या था, मेरा a एलिमेंट था i का नॉन जीरो, कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था, यही लेके चले थे हम। क्या लिया था, a i के अंदर एक एलिमेंट लेके चले थे, बस कोई भी आर्बिट्ररी जो नॉन जीरो था, और हमने क्या शो कर दिया कि उसको बी क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मतलब i जो हो गया वो b से जनरेट, मतलब b के मल्टीपल फॉर्म में लिख पा रहे हैं हम, तो i इज जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट b। समझ आई बात? तो मतलब हमने क्या कर दिया? हाँ जी मैम एक बार इसे ऊपर से बता दो थोड़ा सा, क्या नाम, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था z लिए थे उसमें 2z 3z और 4z लिए, वहाँ से एक बार बता दो। देखो, इसका पार्ट का प्रूफ नहीं है, वो बस समझाने के लिए था कि सपोज करो मैं 3z की बात कर रही हूँ। अब ये वाला प्रूफ कैसे कैसे किया है उसी के हिसाब से मैं आपको 3z से एग्जांपल देती हूँ। 3z आइडियल है z का, ठीक है। तो 3z में तो नॉन जीरो आइडियल है, इसमें कोई एलिमेंट है जो जीरो नहीं है, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट भी है। तो मान लो कौन सा एलिमेंट, बहुत सारे हैं, तो चलो मान लेते हैं -9 3z में है। हम कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा रहे हैं आइडियल से, तो हमने -9 उठा लिया, ये 3z में है। अब हमें पता है -9 3z में है, तो माइनस और -9 भी 3z में है, क्योंकि ये आइडियल है इसीलिए। तो 9 भी 3z में वैसे भी है, हमें पता है। तो 3z हमें क्या कर रही हूँ, 3z के सारे हमें पता चल गया कि ये जो मैंने आइडियल उठाया है, वैसे तो हमें 3z सीधा सीधा दिख रहा है, बट सपोज कोई आर्बिट्ररी भी उठाते वो ऐसे ही तरीके का कुछ होता, तो उसके अंदर हमें ये पता चल गया कि पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास हैं। तो मैंने एक सेट उठा लिया i+, जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं उस आइडियल i के, ठीक है। मैं i 3z लेके चल रही हूँ, तो मैम हाँ जी, तो हमने माइनस इन ब्रैकेट -9 क्यों लिखा है, 9 भी तो लिख सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे क्यों लिखा है? देखो हाँ वही बात है, मैं तो आपको एक जनरल के लिए बता रही हूँ ना। अगर मैं एक एलिमेंट लूँ i का, यहाँ से कैसे पता चलेगा, मैंने एक जनरल एलिमेंट उठाया तो मैं 9 उठा दिया। अब मैं कैसे बताऊं कि 9 भी i में है, 3z में तो दिख रहा है, लेकिन इस जनरल i में कैसे बताएंगे, भाई उसका इनवर्स है इसीलिए i में है, यस मैम। है ना। तो मैं उसके हिसाब से इस प्रूफ की एक आउटलाइन इसके थ्रू दे रही हूँ बस। तो हमने क्या किया, i+ सारे पॉजिटिव नंबर्स उठा लिए i के, तो 3z में कौन से पॉजिटिव है, 3 6 9 12, ये हमारा i+ है बेसिकली। तो मतलब i एक जनरल जो मैं प्रूफ दे रही हूँ उसमें मैंने i+ ऐसा ही उठाया, सारे पॉजिटिव इंटीजर उस आइडियल के। अब मैंने इसमें से सबसे छोटा वाला उठा लिया 3, ठीक है, और मैं प्रूफ कर रही हूँ कि मेरा जो आइडियल i है, मतलब 3z जो है वो 3 से जनरेट हो रहा है। तो वो जनरेट होने के लिए यहाँ तो हमें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ हमें नहीं दिख रहा क्योंकि i तो एक नॉर्मल कोई भी आइडियल है। तो जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक एलिमेंट जो उठाया है उस पे a और b पे डिवीजन एल्गोरिथम लगाया। तो जब हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगाया तो a को bq + r फॉर्म में लिखा,
यहाँ आर जीरो से या जीरो से बड़ा है लेकिन बी से छोटा ही होगा, तो आर क्या है, ए माइनस बी क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो अब मुझे पता है ए आई का एलिमेंट है, शुरू में लेके चले हैं, बी भी आई का एलिमेंट है और क्यू कोई एक इंटीजर है, तो बी डॉट क्यू क्या होगा, आई में ही जाएगा। क्यों, क्योंकि आई आइडियल है जेड का। तो ए माइनस बी डॉट क्यू आई में चला गया। अब ये किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो मतलब आर आई में चला गया। आर अगर आई में गया और आर बी से छोटा है तो, लेकिन हमें क्या पता कि बी सबसे छोटा इंटीजर है जो आई में होगा, आर हैज टू बी इक्वल टू 0। भाई आर अगर पॉजिटिव हो गया तो उससे छोटा एलिमेंट आई में कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऑलरेडी बी को सबसे छोटा मान के चले हैं। तो आर हैज टू बी इक्वल टू 0, तो मतलब ए को बी क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब मैंने कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट जो आई का उठाया था उसको हम बी से जनरेट कर पा रहे हैं। दिस मीन्स आई इज साइक्लिक बी, साइक्लिक बाय बी। ओके, तो ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के थ्रू ये चीजें दिखती हैं, बट एक जनरल प्रूफ करें है वो सिमिलर ही, कुछ भी नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही बहुत है।